Now we learn the treatment of goods purchased on cash, goods purchased on credit, goods sold on cash, and goods sold on credit. And thereafter, we also understood when we make the payment to our creditor and we receive the amount from our debtor. ठीक है? Take an example before we move to the next kind of transaction. चलो लिखो. Take an example. परचेस सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजैक्शन में एवरी क्वेश्चन में परचेस सेल रहेगा, राइट? एंड दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल, देन आई कैन टीच यू व्हाट इज द कैश डिस्काउंट, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट. वो दोनों भी चीजें मैं सिखा सकता हूँ जो परचेस सेल आ जाएगा. फर्स्ट, purchase goods on cash rupees 1 lakh. I will solve the doubt. अब प्रॉफिट लॉस भी कैसे निकालते ना वो समझाऊंगा, ठीक है? Purchase goods on cash for rupees 1 lakh. So cost price is 1 lakh. Second, purchase goods on credit from Jay, rupees 1 lakh 50. So cost price is 1 lakh 50. Third, sold goods on cash of rupees 80,000 at rupees 1 lakh. And four, sold goods on credit to Gabbar of rupees 1 lakh 70 at rupees 2 lakhs. ठीक है? Then number five, paid rupees 1 lakh to Jay. And six, received rupees 1 lakh 60,000 from Gabbar. ठीक है? These are the 6 transactions. They are related transactions. So मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं. मतलब आपको क्लिक हो जाएगा कि बहुत बच्चे पूछ रहे कि प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढेंगे, ठीक है? सिंपल है, कुछ भी नहीं उसमें डिफिकल्ट. देखो एवरीवन, अब पहले चलो हम इक्वेशन लिखते हैं, राइट? ट्रांजैक्शन नंबर 1 सॉल्यूशन. फर्स्ट, अकाउंट्स इन्वॉल्व. परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स परचेज किए मतलब स्टॉक के 2 अकाउंट्स होते हैं. जर्नल एंट्रीज के लिए 2 अकाउंट्स होते हैं. एक होता है परचेज जो एक्सपेंस डेबिट, एक होता है इनकम सेल्स वाला जो इनकम है क्रेडिट. सो फर्स्ट अकाउंट इज परचेसेस. एंड आपने क्या किया, 1 लाख के गुड्स लिए और 1 लाख की कैश दी.
गुड्स लिए, परचेस किए और कैश दी। सो टू अकाउंट्स, परचेस एंड कैश। परचेस इज एक्सपेंस, आगे से एक्सपेंस बोलो, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप असेट बोलो। एक्सपेंस और असेट, कैश इज ऑलवेज असेट, राइट? परचेसेस इंक्रीजेस, expenses increases, debit, बराबर। then cash decreases, asset decreases, credit. You have to remember the rule: increase in asset debit, decrease in asset credit, increase in liability credit, decrease in liability debit, expenses debit, incomes credit, expense debit, income credit। एक्सपेंस इंक्रीज होगे तो डेबिट, और 99% केसेस में एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, 19% केसेस में इनकम इंक्रीज होगी, एक्सेप्शनल केसेस में दे डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो उल्टा करेंगे, मतलब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। बट बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो रिवर्स होते हैं, ठीक है। लिखो परचेस एंड कैश, ठीक है। देयरफॉर अकाउंट इक्वेशन, asset is equal to capital plus liability। अकाउंट इक्वेशन में परचेस इज इंक्रीज इन स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इज डिक्रीज इन स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, दोनों कॉस्ट प्राइस पे। इक्वेशन में परचेस एंड सेल इज स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज बाय 1 लाख, asset, and cash decrease by 1 lakh। Because of this transaction, your asset is equal to liability। asset increase by 1 lakh, asset decrease by 1 lakh, टैली हो गया फिर से। ट्रांजैक्शन के पहले टैली रहेगा, ट्रांजैक्शन के बाद भी टैली होना चाहिए। ठीक है, आगे सेकंड, एंट्री कैसे लिखोगे? एंट्री मैं यहां पे एंट्री लिखता हूं। एंट्री जो डेबिट अकाउंट होता है उसको पहले लिखा जाएगा। विच अकाउंट इज डेबिट? परचेस। परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है परचेसेस की? 1 लाख। परचेस को डेबिट कर रहे हो मतलब परचेस इंक्रीज कर रहे हो, परचेस एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो मतलब इंक्रीज कर रहे हो। क्रेडिट को 2 से स्टार्ट किया जाता है, थोड़ी स्पेस देके, एंड देन राइट द नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट कर रहे हो मतलब कैश कम हो रही है आपकी, कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो 1 लाख कैश देके 1 लाख के गुड्स लिए, 1 लाख कैश देके 1 लाख के गुड्स लिए, इस एंट्री का मतलब है। सेकंड, फिर हमने जय से 1,50,000 के क्रेडिट पे लिए, जय के पास गए 1,50,000 के गुड्स लिए, परचेस किए तो एक अकाउंट परचेस है, कैश दी तो दूसरा अकाउंट कैश रहेगा, चेक दिया तो दूसरा अकाउंट बैंक रहेगा, कैश भी नहीं दिया चेक भी नहीं दिया, फिर ये क्रेडिट है, बाद में पे करेंगे। सो दिस इज क्रेडिट अकाउंट, राइट? ही इज माय क्रेडिटर। सो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जब कैश ट्रांजैक्शन रहेगा ना तो कैश और बैंक दोनों में से एक अकाउंट डेफिनेटली रहेगा। कैश ट्रांजैक्शन रहेगा मतलब या तो रिसीट या तो पेमेंट, रिसीट या पेमेंट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो एक अकाउंट, दोनों में से एक अकाउंट एटलीस्ट कैश या बैंक रहता है। बट अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश भी नहीं रहेगा, बैंक भी नहीं रहेगा, पार्टी का अकाउंट रहेगा, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट रहेगा, ठीक है। सो हमने गुड्स परचेस किए, परचेस किए इसलिए परचेस अकाउंट, ठीक है। कैश पे किए होते तो कैश अकाउंट रहता, बट यहाँ पे क्रेडिट पे किए, एंड जय मेरे लिए, राइट, मेरे लिए जय क्या बन रहा है? क्रेडिटर बन रहा है, ठीक है। सो ठीक है, मेरे लिए जय क्रेडिटर बन रहा है, मेरे लिए क्रेडिटर जय बन रहा है, ठीक है। सो दूसरा अकाउंट इज जय। डोंट राइट जस्ट क्रेडिटर अकाउंट, कौन उसका नाम क्या ये पता होना चाहिए, जय। सो मोर अप्रोप्रिएट इज जय अकाउंट। एंड जय, अगर आप टैली, आपको टैली होता क्या है देखता हूं, देखो। सपोज दिस इज टैली, आई कैन शो यू एज वेल।
ध्यान देना। टैली में ना जय का हेडिंग ऑफ द अकाउंट जय रहेगा, क्लासिफिकेशन क्रेडिटर्स रहेगा। एग्जांपल, एक सेकंड। टैली में नेम ऑफ द अकाउंट रहेगा जय, नेम ऑफ द अकाउंट रहेगा जय, ठीक है। सपोज मैं एंट्री डालने, ये टैली गेटवे ऑफ टैली है, तो यहाँ पे आप एंट्रीज डाल सकते हो, अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। सपोज मुझे जय का अकाउंट ओपन करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जय अकाउंट, जय अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट जय, ही इज माई क्रेडिटर, मैं इसको क्रेडिटर्स के अंडर डाल दूंगा। तो हु इज जय, जय इज माई क्रेडिटर, समझा। अगर सपोज गब्बर इज माई डेटर, तो मैं गब्बर का अकाउंट ओपन करूंगा और मैं उसको डेटर्स के अंडर डाल दूंगा, सन्ड्री डेटर्स। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रहता है। सो यू ओपन द नेम, आप अकाउंट का नाम राइट आप किसी बंदे के नाम पे रखते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू गिव द, वो किसके अंडर है क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। फिर आप बोलते हो किसके अंडर उसको ओपन करना है, डेटर, क्रेडिटर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम राइट करते क्या है, राइट ऑलवेज ओपन द नेम, एंड वो रहेगा किसी मेन हेड के अंदर, ठीक है। आगे सन्ड्री मींस मिक्स्ड, सन्ड्री इज लाइक सब डेटर्स तो साथ में आएंगे तो उसको सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है। सन्ड्री का इससे कोई मीनिंग नहीं है सच, ठीक है। एक सन्ड्री मींस टुगेदर, मिसलेनियस टाइप। डेटर्स को एक्चुअली लिखते टाइम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते टाइम सन्ड्री डेटर्स बोल के लिखते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटर्स लिखो, सन्ड्री डेटर्स लिखो, ठीक है। एज सच उसका मीनिंग अब भी कुछ नहीं है। सो परचेसेस अकाउंट जय अकाउंट, ठीक है। लाइक हम हमारे जो अकाउंट्स में होते हैं ना, वी से सन्ड्री स्टूडेंट्स अकाउंट, वी से सन्ड्री स्टूडेंट्स अकाउंट। सन्ड्री इज व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्टी, और क्लब करते हो सब पार्टीज को, तो उसके सामने सन्ड्री बोला जाता है। तो एक क्लबिंग, एक कंबाइंड अकाउंट है, वो दिखाता है सन्ड्री, ठीक है। सो परचेसेस अकाउंट एंड जय अकाउंट, देखो परचेसेस इज एक्सपेंस और असेट, जय इज योर लाइबिलिटी, ही इज योर क्रेडिटर। Purchases is expense or asset, increases, जय इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, अब उसको पे करना होगा ना 1,50,000, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, एंड राइट इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, यू परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000, परचेस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। देन आपने क्रेडिट पे परचेस किए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, जय बिकम योर क्रेडिटर, जय बिकम योर क्रेडिटर 1,50,000, ही इज योर क्रेडिटर। देन सो अब भी इक्वेशन क्या दिखेगा, देखो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन असेट स्टॉक इंक्रीज बाय 1,50,000, लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 1,50,000, सो पहले से इक्वेशन 1,50,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। आगे इसके पहले क्या इक्वेशन था, लेट इट बी, सपोज ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, इसके पहले का हमें नहीं पता, तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इक्वेशन कैसे रहेगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन असेट, असेट प्लस है मतलब डेबिट, लाइबिलिटी भी प्लस है मतलब क्रेडिट, देयरफॉर एंट्री।
स्टॉक के लिए या तो परचेस या तो सेल्स, लिख लेना, परचेसेस अकाउंट डेबिट। टू, कौन है तुम्हारा क्रेडिटर? जय। क्रेडिट किसको करना है? जय। 1,50,000 1,50,000 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। देन थर्ड, अब हमने गुड्स सेल किए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹80,000, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹1,80,000। अरे वीरेंद्र तू क्या पूछ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट यू आर आस्किंग? अकाउंट इक्वेशन लिख रहा है तो, लेकिन व्हाट इज एक्चुअल डाउट कैसे समझेगा? ये इक्वेशन है, या यू कैन लाइक अलग लिख सकते हो, आप चाहे तो नीचे लिखो। फिर अगर आपको ऐसे करना है तो एक काम करो, इसको साथ में लिखो सबको। सपोज आप ऐसे लिखो, दिस इज योर अकाउंट इक्वेशन। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन का था। उसके बाद क्या बना आपका? फिर सेकंड ट्रांजैक्शन का इक्वेशन, ऐसे लिखो, इसके नीचे लिखो। अब ये एसेट वगैरह में डिलीट करता हूं टाइम बिंग, आप यहां पे लिखो। तो अब क्या बन गया आपका? 1,50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज चॉइस, ठीक है। एक के नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आगे, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या हुआ, ध्यान देना। थर्ड में हमने 80,000 के गुड्स 1,00,000 में सेल किए। किसको? कैश बेसिस पे। किसको सेल किए लिखा भी नहीं, और कैश बेसिस पे पता, आई डोंट केयर कौन कस्टमर था, कैश आने से मतलब। सो कोई कस्टमर आया, मैंने उसको 80,000 के गुड्स 1,00,000 में सेल किए और उससे 1,00,000 रुपए कैश ले ली। सो दो अकाउंट है, कैश आ गई, कैश इंक्रीज डेबिट, एंड सेल हो गया, इनकम हो गई क्रेडिट। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट, राइट। कैश इज असेट, सेल्स इज इनकम। कैश increases, income also increases. Asset increase debit, incomes credit, income increase credit, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां पे मैं एंट्री लिखता हूं आप, ठीक है, और इक्वेशन नीचे लिखूंगा, ठीक है। देखो, किसको डेबिट करना है? कैश। कैश अकाउंट है, कितना? 80,000 नहीं, कितने आए आपको? 80 के गुड्स आपने 1,00,000 में सेल किए, तो आपको 1,00,000 रुपए आए। टू, सेल्स 1,00,000। सो एंट्री में कॉस्ट कंसिडर नहीं करते। एंट्री में कॉस्ट इज सिट्स इन परचेस अकाउंट, cost sits in purchase account, income sits in sales account, and at the end of the year sales minus income is profit, sales minus income is profit. So यहाँ पे हम इसे प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिखाते, वो एंड में निकालेंगे, ठीक है। सब इक्वेशन में देखते हैं, ध्यान देना। इक्वेशन में हम ठीक से करते हैं। इक्वेशन में हम बोलेंगे कैश इंक्रीज बाय 1,00,000, स्टॉक डिक्रीज बाय 80,000। स्टॉक 80 का सेल हुआ ना, 80 का 1,00,000 में सेल हुआ, तो डिक्रीज इन स्टॉक इज सेल, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। हम कहां पे लिखते हैं? वो कैपिटल में ऐड करेंगे, प्रॉफिट। and therefore now your equation is 1,70,000 is equal to, कैपिटल दिखेगा 20,000 प्लस 1,50,000, हो गया टैली? यस। इक्वेशन में जब सेल होगा तो प्रॉफिट लॉस तब भी दिखाया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इज एडेड इन कैपिटल, लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अभी तक 20,000 प्रॉफिट है। नेक्स्ट नंबर 4, फिर हमने क्या किया, ध्यान देना। फिर हमने गब्बर को 1,70,000 के गुड्स 2,00,000 में सेल किया, 1,70,000 के गुड्स 2,00,000 में सेल किए, गब्बर को सेल किए। तो गब्बर आया, उसको 2,00,000 पे सेल किया, 2,00,000 पे सेल किया। उससे उसने कैश दी तो कैश अकाउंट आएगा, उसने चेक दिया तो बैंक अकाउंट आएगा, बट उसने दोनों ने दिया, उसने क्रेडिट पे से परचेस किए हमसे, हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया है।
तो गब्बर से पैसे आएंगे, गब्बर बन गया डेटर असेट, तो एक अकाउंट है गब्बर। एंड दिस इज सेल, बिजनेस का इनकम है, गब्बर बन गया असेट, डेटर्स बन गए असेट्स, इंक्रीज हो गए डेबिट, सेल्स इनकम इंक्रीज हो गई क्रेडिट, इसलिए इसकी एंट्री लिखते टाइम गब्बर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स 2 lakhs 2 lakhs, सेल्स इज 2 lakhs इसलिए 2 lakhs दिखाया। ठीक है, अब इक्वेशन में गब्बर डेटर बन गया 2 lakhs का, असेट में ऐड हो गया डेटर्स, डेटर्स डीआरएस डेटर्स माइनस 1,70,000 का स्टॉक सेल हो गया, 1,70,000 का स्टॉक सेल हो गया, 30,000 का इस पे प्रॉफिट हो गया, 1,70,000 का 2 lakhs में सेल किया, दिस इज प्रॉफिट। इक्वेशन में तब भी लिखा, सो कैन आई से इट इज 2 lakhs इज इक्वल टू 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। हुआ इक्वेशन टैली? यस, होना होगा ही होगा, अगर आप करेक्ट करोगे तो इक्वेशन टैली होना ही चाहिए। इट मींस असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ फिफ्थ इसको मैं नीचे खींचता हूं, मुझे स्पेस मिलेगी लिखने को। ठीक है, आगे फिफ्थ फिफ्थ हाँ, फिफ्थ में क्या हुआ देखो, जय को कितना पे करना था, बोलो जय को हमें कितना पे करना था, कोई टाइप करेगा मुझे? राइट, टाइप द आंसर, टेक एक्टिव पार्ट, कुछ नहीं होता, गलत तो गलत, हम बिजनेस सीख रहे हैं इससे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो जय को कितना पे करना था, एनीवन प्लीज, कितना पे करना था जय को, अमाउंट, टाइप द अमाउंट, वी आर सपोज टू पे हाउ मच, 1,50,000, गुड, 1,50,000 गुड, क्योंकि हमने उससे कितने के गुड्स परचेस किए थे, परफेक्ट 1,50,000 के, गुड। जय को हमें पे करना था 1,50,000, वो हमारा क्रेडिटर था 1,50,000 का, और एंट्री में वो क्रेडिट हुआ होगा, देखो वो क्रेडिट हुआ होगा 1,50,000 का, क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाएगा, डेटर को डेबिट किया जाएगा। जब हम पे करेंगे जय को, जब पे करेंगे, मेरी लाइबिलिटी है जय, मेरी क्या है लाइबिलिटी, क्रेडिटर है, मुझे उसको 1,50,000 पे करने, उसमें से अब भी मैंने खाली कितने पेड किए, उसको 1,00,000। मैं जय के पास गया, बोला ये 1,00,000 ले, जय बोलेगा नहीं 1,50,000 थे, तू 1,00,000 क्यों दे रहा है, अब भी 1,00,000 ले, बाद में 50 देता हूं ना, अब भी तो 1,00,000 ले। ठीक है, सो आज हम उसको 1,50,000 में से 1,00,000 पे कर रहे हैं, अभी भी 25,000 बाकी रहेगा। ठीक है, चलो पेमेंट करना है, हम जय को पे कर रहे हैं, टू अकाउंट जय एंड कैश, जय अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जय वॉज माई लाइबिलिटी, बट पेमेंट करने के बाद लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट होगी। क्रेडिटर्स विल रिड्यूस, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, बट जब उनको पे करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, उनको रिवर्स करना होगा। इसलिए अब जय को, जो पहले मेरे बुक्स में क्रेडिट किया था मैंने जय को, देखो पहले मैंने उसको क्रेडिट किया था मेरे बुक्स में, आज उसको जब पे करूंगा, यहां पे वो क्रेडिटर बन गया, वो क्रेडिटर बन गया, यहां पे वो क्रेडिटर बन गया, यहां पे वो क्रेडिटर नहीं रहेगा टू दैट एक्सटेंट ऑफ 1,00,000, समझ में आ रहा है? तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, डेबिट, कैश असेट डिक्रीज हो गई, राइट, क्रेडिट, कैश डिक्रीज हो गई असेट से, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई लाइबिलिटी से, 1,00,000 से, इक्वेशन अपने आप टैली हो जाएगा, एंट्री रहेगी, किसको डेबिट करना है, जय, जय अकाउंट डेबिट, बट कितना पे कर रहे हो, 1,00,000, इसका मतलब अभी भी उसको 50,000 पे करना बाकी है। टू कैश, कैश डेबिट इज रिसीट, कैश क्रेडिट इज पेमेंट,
बैंक डेबिट इज रिसीट, पैसे आ रहे बैंक में, बैंक क्रेडिट बैंक से पैसे जा रहे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, वो धीरे धीरे समझेगा। देन 1 लाख की कैश गई एंड 1 लाख के क्रेडिटर्स कम हो गए, therefore equation after this transaction is assets are of rupees 1 lakh, capital is of 50 and creditors are 50, बराबर ना, अभी भी 50,000 पे करने बाकी है, वो क्रेडिटर है। देन द लास्ट 6, ये जो गब्बर है, गब्बर से कितना लेना था रे, गब्बर से कितना रिसीव करना था, चलो टाइप करो, गब्बर से कितना रिसीव करना था, एवरीवन, गब्बर से कितना रिसीव करना था, इन एवरीवन रिसीव कितना करना था वो तो लिख सकते हो, बोलो। गब्बर से कितना रिसीव करना था, कितने का सेल किया था हमने उसको क्रेडिट पे, परफेक्ट, 2 लाख, गुड, राइट, हमें उससे 2 लाख लेना था, गुड, परफेक्ट, ठीक है, उसमें से अब भी कितना दिया उसने, 1,50,000, गब्बर हमारे पास आया, बोलते हैं 1,50,000 ले लो, मैंने बोला 2 लाख है, बोलते अभी तो 1,60,000 ले लो, बाद में दूंगा ना, ठीक है, जितना दिया उतना पहले तो ले लो। सो गब्बर आया, उसने कैश दे दी, गब्बर मेरा डेटर था, वो क्यों कैश दे रहा है, बिकॉज उससे पैसे आने थे, देखो डेटर था मतलब वो मेरे बुक्स में डेबिट रहेगा, गब्बर को मैंने डेबिट किया होगा, डेटर को मैंने डेबिट किया होता है, क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट किया होता है। सो गब्बर मेरा डेटर था, आज वो पे करेगा तो डेटर टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएंगे, तो मुझे उसको रिवर्स करना होगा, क्रेडिट, असेट डेटर्स डिक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस क्रेडिट, तो आप वैसे भी समझ सकते हो, पहले गब्बर को डेबिट किया था, वो पे करेगा तो उसको क्रेडिट करना होगा, सिंपल, कैश कम्स इन, असेट इंक्रीजेस, डेबिट, गब्बर इज असेट, डेटर है वो, डिक्रीजेस, क्रेडिट, कैश एंड गब्बर, ठीक है, तो एंट्री आएगी, कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गब्बर अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गब्बर कितना, हाँ 1,60,000, 1,60,000, ठीक है, सो कैश इंक्रीज बाय 1,60,000, डेटर्स डिक्रीज बाय 1,60,000, अब चेक कर सकते हो इक्वेशन, which is 1 lakh is equal to 50,000 plus 50,000, ठीक है, थोड़ा स्लो है, हाँ आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान देना, आपको मुझे एक एक बोलना है, ठीक है, हमारे पास कैश में क्या हुआ, कैश कितने से इंक्रीज हुई और कैश कितने से डिक्रीज हुई, यू हैव टू टेल मी, देखते चलते, ठीक है, कैश कितने से इंक्रीज हुई कितने से डिक्रीज हुई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 1 लाख की कैश दी ना हमने, 1 लाख की कैश दी, परचेस करते टाइम 1 लाख दिए, तो डिक्रीज इज 1 लाख, बराबर, देन यू पेड, पेड मतलब डिक्रीज हो गई, देन सेकंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड में हमने 80,000 के गुड्स 1 लाख पे सेल किए कैश बेसिस पे, सो वी रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, हमें 1 लाख कैश आ गई, ठीक है, इंक्रीज 1 लाख, डिक्रीज 1 लाख, आगे नेक्स्ट, हाँ उसके बाद हाँ यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो 2 लाख का कोई अभी सवाल है क्या, नहीं, फिर हमने, ये नाम क्या है इसका, जय,
जय को 1 लाख पेड किए, हम कैश डिक्रीज हो गए 1 लाख से, डिक्रीज हो गए 1 लाख से, और बाद में रिसीव्ड 1,60,000, कैश इंक्रीज बाय 1,60,000। इंक्रीज कितना है कैश, टोटल इंक्रीज 2,60,000। तो आपके पास टोटल 2,60,000 आ गए, टोटल 2 लाख गए, देयरफॉर बैलेंस कितना रहेगा, 2,60,000 आए, 2 लाख गए, तो आपके पास बैलेंस कितना रहेगा, 60। आपके पास कैश कितनी रहेगी, 60। डोंट यू एग्री विथ मी, सिंपल हिसाब कर रहा हूं मैं, राइट ना, सिंपल हिसाब कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, सिंपल हिसाब है मेरा कि 2,60,000 आए, 2 लाख गए, कैश इंक्रीज मतलब डेबिट, कैश डिक्रीज मतलब क्रेडिट, कैश इंक्रीज मतलब डेबिट, कैश को डेबिट कितना हुआ, देखो इंक्रीज देखो, ठीक है, ध्यान देना, डेबिट कितना हुआ, हाँ कैश को डेबिट कितना हुआ आपके इंक्रीज में, यहां पे क्रेडिट हुआ 1 लाख, फिर क्रेडिट देखो चलो, हाँ यहां पे क्रेडिट हुआ 1 लाख, टोटल क्रेडिट कितना हुआ 2 लाख, कितना क्रेडिट हुआ 2 लाख, क्रेडिट हुआ मतलब डिक्रीज हुई कैश 2 लाख से, दिखा 2 लाख से, यस। अब इंक्रीज देखो, इंक्रीज मतलब डेबिट, हाँ ये यहां पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड में कैश इंक्रीज हुई 1 लाख से, डेबिट, देन कैश इंक्रीज हो गई 1,60,000 से, डेबिट। सो पहले 1 लाख डेबिट, बाद में 1,60,000 डेबिट, टोटल कितना है 2,60,000। तो कैश में डेबिट कितना है, देखो तराजू, डेबिट 1,60,000, डेबिट 1,60,000 प्लस 1 लाख, टोटल डेबिट इज 2,60,000, टोटल क्रेडिट इज 2 लाख। ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं, कैश में ओवरऑल अपने जितने ट्रांजैक्शन देखे उसमें कैश इंक्रीज बाय 2,60,000, मतलब कैश डेबिट बाय 2,60,000, कैश डिक्रीज बाय 2 लाख, मतलब कैश क्रेडिट 2 लाख, कैश डेबिट इंक्रीज, कैश क्रेडिट डिक्रीज, बिकॉज कैश इज विच अकाउंट, असेट, कैश इज विच अकाउंट, असेट, कैश इज असेट अकाउंट। So asset increase means debit, asset decrease means credit. So cash increase मतलब debit, cash decrease मतलब credit। increase हुई 2 लाख से, 2,60,000 से, decrease हुई 2 लाख से, मतलब cash net increase कितना है, net increase, balance means net increase, net कितना है, net increase 60, मतलब it shows that you have 60,000 of cash, it shows that after this transaction you have 60,000 of the cash balance, you have 60,000 of the cash balance। वही मैं बोलता हूं एट द एंड हमें बैलेंस ढूंढने होते हैं, कितना बाकी है हमारे पास, तो कैश कितनी बाकी है 60, तो हम कैसे ढूंढते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज को आप अकाउंट्स में क्या बोलते हो, डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट, डिपेंड्स, किस क्या इंक्रीज है, डिपेंड्स, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज है तो क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, कैश अकाउंट था स्टॉक, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक देखो, ठीक है, स्टॉक इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, पहले हमने परचेस किए थे स्टॉक, देखो हमने 1 लाख के परचेस किए, हमने 1 लाख के गुड्स परचेस किए, हमने 1 लाख के गुड्स परचेस किए, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने 1 लाख प्लस 1,50,000, 2,50,000 का स्टॉक परचेस किया था, 1 लाख प्लस 1,50,000, सेल कितने का किया, सेल कितने पे नहीं बोल रहा हूं, कितने का सेल, स्टॉक डिक्रीज हुआ, स्टॉक से माइनस कॉस्ट होगी, यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे 1,70,000, सेल किया, डिक्रीज किया, पहले 80,000 का स्टॉक सेल किया कुछ हायर प्राइस पे, और बाद में 1,70,000 का स्टॉक सेल किया हायर प्राइस पे, आपके पास टोटल स्टॉक आया था 2,50,000 का, आपने टोटल सेल किया, आपने टोटल सेल किया 2,50,000 का,
तो आपके पास अभी स्टॉक कुछ बाकी है क्या? जितना परचेस किया पूरा सेल हुआ, देयरफॉर नेट बैलेंस स्टॉक कुछ होगा क्या? नहीं। स्टॉक अनसोल्ड है क्या? 2,50,000 परचेस किया, 2,50,000 सेल हो गया, पूरा का पूरा सेल हो गया। ये सेल कितने में हुआ है? ये सेल हुआ है, इफ यू फाइंड 80,000 का स्टॉक सोल्ड एट 1 लाख, 1,70,000 का स्टॉक सोल्ड एट 2 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख, टोटल सेल हुआ है 30,000, 3 लाख पे। 2,50,000 का स्टॉक हमने 3 लाख का करके सेल किया, परचेस किया 2,50,000 का, सेल किया 3 लाख पे। सो दिस इज प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट 50,000 का है। हमारा प्रॉफिट कितना है? 50,000 का है। 2,50,000 का परचेस किया, सेल है 3 लाख पे। दिस इज परचेसेस। 3 lakhs is a purchase, 2,50,000 is a purchase, 3 lakhs is a sale. Purchase minus sale, sales minus purchase, 3 lakhs minus 2,50,000 is a profit. 50,000 का प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड हुआ है। ये जो 1 लाख की एसेट दिख रही है ना, इसमें हमारे कैश है 60,000 की। अगर कोई आपको बोलता है सर इस 1 लाख का बाइफर्केशन दे दो, तो मैं बोलूंगा 60,000 की कैश है, 60,000 की कैश है। तो रिमेनिंग क्या है? कोई मुझे बोलेगा क्या? 1 लाख की जो टोटल असेट्स है उसमें से 60,000 की कैश है, तो 40,000 क्या है? कोई मुझे बोलेगा क्या? यूज योर ब्रेन। 40,000 क्या है? एनीवन? एनीवन? 40,000 क्या है? अरे स्टॉक तो जीरो है ना, स्टॉक तो जीरो हुआ है, स्टॉक तो पूरा निकाल दिया। 2,50,000 का परचेस किया, 2,50,000 का कैपिटल कैसे लाइबिलिटी हो सकता है, एसेट हो सकता है? 40,000 क्या है? सोचो। प्रॉफिट कैपिटल में होगा, प्रॉफिट 50,000 का है, 40,000 का नहीं है। नहीं, थोड़ा और सोचो। 1 लाख की एसेट है ना, मैं बोलता हूं आपके पास कौन कौन सी एसेट है? एक 60,000 की एसेट है एंड रिमेनिंग एसेट क्या है? यू हैव टू थिंक। दिस इज इक्वेशन इन योर फ्रंट। जरा सोचो। यस, परफेक्ट रिया। वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम गब्बर। 40,000 गब्बर डेटर है। सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एवरीवन, ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक एक कर रहा हूं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना। आपने जो इक्वेशन किया है ना उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं। असेट में एक स्टॉक है, मेरे पास कौन कौन से असेट थे? एक था स्टॉक, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कितना और डिक्रीज कितना। हाँ, देखो स्टॉक इंक्रीज कितना था? 1 लाख इंक्रीज, फिर 1,50,000 इंक्रीज, टोटल इंक्रीज इज 2,50,000। डिक्रीज वाला देखो, डिक्रीज 80,000 डिक्रीज, ठीक है, ध्यान देना। 80,000 डिक्रीज, 1,70,000 डिक्रीज, टोटल डिक्रीज इज 2,50,000। मैं बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं। देयरफॉर क्लोजिंग या स्टॉक कुछ है क्या? नेट स्टॉक, नेट बैलेंस जीरो। स्टॉक नहीं है हमारे पास। स्टॉक के बाद दूसरी एसेट है कैश, इंक्रीज एंड डिक्रीज। हमारे पास कितनी आई, हमारे पास से कितनी गई? ले लो। हाँ, कैश डिक्रीज 1 लाख, फिर डिक्रीज पे ले लेता हूं, फिर 1 लाख डिक्रीज, 1 लाख डिक्रीज, 1 लाख डिक्रीज, टोटल डिक्रीज इज 2 lakhs, टोटल डिक्रीज इज 2 lakhs। अब इंक्रीज देखते हैं। इंक्रीज, ध्यान देना, इंक्रीज कैश इंक्रीज 1 लाख, सॉरी, कैश इंक्रीज 1 लाख,
प्लस देखो, फिर इंक्रीज 1,60,000, टोटल कैश इंक्रीज बाय 2,60,000, नेट कैश कितनी बची है, देयरफॉर नेट बैलेंस, कैश हमारे पास कितनी है 60, स्टॉक 0 है, कैश 60 है। फिर स्टॉक हुआ, कैश हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स, गब्बर डेटर, इंक्रीज कितने के, डेटर्स कितने से इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज कितने से हुआ है, देखो डेटर्स, असेट साइड देखो, डेटर्स इंक्रीज बाय 2 lakhs, डेटर्स डिक्रीज बाय 1,60,000, इंक्रीज बाय 2 lakhs, डिक्रीज बाय 1,60,000, देयरफॉर नेट डेटर्स कितने, नेट बैलेंस कितना है 40, अभी भी गब्बर से कितने लेने 40। सो दीज आर योर असेट्स। आपके पास 3 असेट थे, एक था स्टॉक कैश, एक स्टॉक कैश एंड डेटर्स, तो 60,000 की कैश है एंड डेटर्स आर ऑफ 40,000। ये कैपिटल है, इसको कुछ नहीं होता बाइफर्केशन, ये कैपिटल है। 50,000 की लाइबिलिटी है, देखते लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी थी, एवरीवन लाइबिलिटी कौन सी थी, राइट, लाइबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 1,50,000, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय, कौन क्रेडिटर था, जय, creditor, increase and decrease, creditors increase by 1,50,000, मैंने उसे 1,50,000 के गुड्स परचेस किए और फिर 1,50,000 यहां पे डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर्स डिक्रीज बाय 1,00,000, नेट इंक्रीज कितना, नेट बैलेंस कितना है, अभी भी क्रेडिटर्स कितने के, 50, सो दिस लाइबिलिटी इज ए क्रेडिटर्स। एंड अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, दिस इज असेट्स, यहां इस साइड पे असेट लिखा, इस साइड पे लाइबिलिटी लिखा, असेट में क्या क्या है, कैश 60,000 सब ट्रांजैक्शन के बाद, डेटर्स 40,000, टोटल असेट्स आर 1,00,000, आगे 1,00,000 का बाइफर्केशन, तो मैं बाइफर्केशन लिखा रहा हूं, जो मेरा इक्वेशन में बाकी है ना 1,00,000, उसका मैंने बाइफर्केशन लिखा, 1,00,000 में क्या क्या है, 60,000 की असेट, 40,000 का डेटर्स, लाइबिलिटीज में दिखा है कैपिटल विच इज 50,000 एंड क्रेडिटर्स विच इज 50,000। ये बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दोनों साइड बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। ये शीट ऐसी जिसमें दोनों साइड असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इस शीट को बोला जाता है बैलेंस शीट। लिखो, ये लिखो, उसके बाद ये वाला मैंने स्टॉक कैसे इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, ये लिखो, स्टॉक कैश, अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर रहा हूं, डोंट वरी एट ऑल। मेक इट फास्ट। हाँ लिखो, पहले स्टॉक लिखो, फिर कैश लिखो। हम ये क्यों कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इंक्रीज डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, बाद में पता चलने को ना कितनी कैश बाकी है, एट आपके गले में कितना बाकी है वो तो आपको समझ में आना चाहिए, समझा, स्टॉक कितने का पड़ा है, डेटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, कैपिटल कितने का है, सब होने के बाद हम बैलेंस ढूंढते हैं, हम बैलेंस ढूंढते हैं।
तो आगे से क्या करने का, इक्वेशन लिखने के बाद हर एसेट कितनी कितनी बाकी है, लायबिलिटी कितनी कितनी बाकी है वो ढूंढने का, ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए। एंड बैलेंस क्या होगा, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज, उसका नेट, हर चीज इंक्रीज डिक्रीज होगी, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैंने दिखाया कि ये 1 लाख मतलब क्या, जब मैं बोल रहा हूं मेरे असेट्स 1 लाख के हैं, तो उसका बाइफर्केशन, कैश कितनी है, डेटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है, स्टॉक इज जीरो, स्टॉक इज जीरो, लिखने की जरूरत नहीं, स्टॉक जीरो। 1 लाख की जो लाइबिलिटी उसमें कैपिटल 50,000 क्रेडिटर्स, ये जो डेटर है उसका नाम है गब्बर, और ये क्रेडिटर है इसका नाम है जय, ठीक है। सो बैलेंस मींस व्हाट, अब देखो बैलेंस कैसे ढूंढना है, वो लेजर करना होता है, दैट इज सेकंड स्टेप। मैंने अभी आपको खाली सिखाया कि बैलेंस मतलब क्या, कोई चीजें इंक्रीज होगी, बाद में डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ये चलता रहेगा। एंड में जब हम इंक्रीज माइनस डिक्रीज करते हैं तो हमें पता चलता है कितना बाकी है, दैट इज अ बैलेंस। ओके, हाउ, कि कोई लोगों ने आंसर दिया सब प्रॉफिट होगा, मैंने बोला था 40,000, प्रॉफिट एसेट में कैसे रहेगा, प्रॉफिट कैपिटल में होगा। किसी ने बोला कैपिटल है, कैपिटल एसेट में कैसे होगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड मतलब कैपिटल में रहेगा ना। तो थिंक बिफोर यू आंसर, ठीक है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आगे लिखो, लिखो, हाँ यहां तक आ गए हम, यस। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी इसमें 16 करो आप, एड पेज, सिक्सटीन लिखो, ठीक है। एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड, 16 बहुत सिंपल है, एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड, एक्सपेंसेस किए और पेमेंट भी किया, एक्सपेंस किए और पेमेंट भी किया, ठीक है। देखते मतलब क्या, एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड, एग्जांपल सैलरी, वेजेस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, राइट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, दे आर द एक्सपेंसेस। बिजनेस करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे, राइट। देयर कैन बी पोस्टेज, कुरियर, हम कुरियर करते होंगे हमारे बायर्स को, तो उसका एक्सपेंस रहेगा ना हमें, दोज आर द एक्सपेंसेस। एडवर्टाइज करनी पड़ेगी बिजनेस, लोगों को पता होने के लिए, सो दीज आर द एक्सपेंसेस, ठीक है। देयरफॉर ध्यान देना, तो आपने एक्सपेंस किए और पेमेंट भी किया तो कैश चली गई आपकी, सो देयर आर टू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, अगर सैलरी तो सैलरी अकाउंट, रेंट है तो रेंट अकाउंट, वेजेस है तो वेजेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, समझ में। पोस्टेज है तो पोस्टेज एंड कुरियर, आप कस्टमर्स को, अमेजोन वाले कस्टमर को क्या भेजते, फ्री डिलीवरी करते ना, आपसे लेते नहीं, बट डिलीवरी के लिए उनको तो खर्चा करना पड़ता होगा ना। अमेजोन के पॉइंट ऑफ से देखो, आपके घर में कुरियर आता है, वो डिलीवरी के चार्जेस कभी आपसे लेते हैं और कभी कभी मैक्सिमम टाइम में तो फ्री डिलीवरी होती है, तो वो जो चार्जेस है फ्री डिलीवरी के, वो किसने पेड किया, अमेजोन ने, तो उनका एक्सपेंस हुआ ना, सेल करने के लिए एक्सपेंस किया उन्होंने, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, बिकॉज शॉप में कोई कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो उनको हमें बिल बिल देना होगा, तो हमारे पास पेजेस होने चाहिए, हम उनको प्रिंट बिल प्रिंट करके देंगे,
स्टैम्प वगैरह मार के देंगे, ठीक है। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी हमें भी कुछ लिखना पड़ता है, तो उसके लिए नोटबुक्स वगैरह होनी चाहिए, तो ये प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारे पास होनी चाहिए। तो दीज आर द एक्सपेंसेस एंड दे डू नॉट गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। वो क्या तुरंत खत्म हो जाते हैं उनके बेनिफिट्स। तो जो भी एक्सपेंस रहेगा दैट विल बी गिवन इन द ट्रांजैक्शन वो, एंड हमने कैश पेड की इसलिए कैश। सो व्हेन यू इंकर्ड एंड पे द एक्सपेंस, तुरंत पेड किया, लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस हुआ और पेमेंट किया, मंथ के एंड में सैलरी दे दी, रेंट पेड कर दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी कुछ रखा नहीं, चल ले ले भाई कैश ले ले, या कैश कैश इज इक्विवेलेंट टू बैंक या बैंक इज इक्विवेलेंट टू कैश, ठीक है। एक्सपेंस ऐसे, एक्सपेंस अकाउंट इज एक्सपेंस, कैश अकाउंट इज असेट। जितने एक्सपेंस करोगे उतने एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, जितने करोगे। पहले हमने 10,000 का रेंट पेड किया था, तो मैं बोलता हूँ इस साल में मैंने 10,000 का रेंट पेड किया, फिर मैंने 20,000 का रेंट पेड किया, मैं बोलता हूँ अभी तक मैंने 30,000 का रेंट पेड किया, फिर मैंने 50,000 का सपोज रेंट पेड किया, मैं बोलता हूँ अभी तक मैंने टोटल 80,000 का रेंट पेड किया। सो एक्सपेंसेस मैंने बहुत पहले ही बोला है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स कीप्स ऑन माउंटिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। हम पूरे साल भर के एक्सपेंसेस ऐड करते जाएंगे, साल भर के इनकम्स ऐड करते जाएंगे, एंड जब साल खत्म होगा तो जितने इनकम्स होंगे माइनस जितने एक्सपेंस है हमें प्रॉफिट पता चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 4 buckets और 4 टैंक्स। दिस इज वेरी, डायग्राम जो निकाल रहा हूं ना बहुत अच्छी डायग्राम है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस ये निकाल के लेना, देयर आर 4 buckets, ठीक है। Every tank has 2 compartments. Every tank has 2 compartments. Every tank has 2 compartments. Every tank has 2 compartments, suppose, ठीक है। First tank is called as asset tank. Second tank is called as liability tank. Third tank is called as income tank and expense tank. 2 compartments, always remember, ठीक है। Increase, decrease, increase, decrease. लाइबिलिटी केस में इंक्रीज इस साइड, डिक्रीज इस साइड, एसेट का उल्टा लिखना पड़ता है, इनकम को एक्सपेंस के उल्टा लिखना होता है, इंक्रीज डिक्रीज। चार टैंक है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा हेवी सिखा रहा हूं बट समझ लेना, समझ में आएगा, कोई डर नहीं। अभी तो इतना तो समझाना, इंक्रीज डिक्रीज होता है ट्रांजैक्शन के 4 चीजें, ठीक है। देयर आर 4 tanks which you have to keep on filling, you have to keep on filling asset, liabilities, income and expense। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, asset इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, सब ऐसे। सर आपने ऐसे क्यों लिखा है कि लाइबिलिटी केस में पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज? उसका रीजन है जो लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट रहेगा, किसी टैंक का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसको डेबिट बोला जाता है एंड इसको क्रेडिट बोला जाता है। तो असेट के केस में हर कंपार्टमेंट का लेफ्ट हैंड इज डेबिट, राइट हैंड इज क्रेडिट। इस टैंक, हर टैंक का लेफ्ट हैंड इज डेबिट, राइट हैंड इज क्रेडिट। दिस इज स्टैंडर्ड। कोई भी टैंक उठाओ, 4 टैंक्स, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। देखो ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट ऐसे समझा रहा हूं कि आप भूलोगे नहीं कभी। आप बैलेंस शीट शुड बी इक्वल, तो इसको अगर इक्वल नहीं होगी तो उसको बैलेंस शीट क्यों बोलेगी, ठीक है। सो ध्यान देना, देयर आर 4 टैंक्स, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये टैंक में इंक्रीज होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे।
टैंक को दो इसमें मैंने डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। एक पार्ट को बोला जाएगा इंक्रीज, एक को बोला जाएगा डिक्रीज। बट अब इंक्रीज कौन सा, डिक्रीज कौन सा? टैंक का जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसको डेबिट साइड बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो असेट के केस में डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, राइट। एक्सपेंस के केस में डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। लायबिलिटी केस में क्रेडिट मतलब इंक्रीज, इसलिए मैंने इंक्रीज साइड इस साइड लिख दी, डेबिट मतलब डिक्रीज। इनकम के केस में क्रेडिट मतलब इंक्रीज, डेबिट मतलब डिक्रीज। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांजैक्शंस ऐसे 4 टैंक्स में जाते रहेंगे पूरे साल, पूरे साल। मतलब अगर असेट इंक्रीज है, अगर असेट इंक्रीज है तो आप यहां पे डाल दोगे, मतलब असेट डेबिट, मतलब आप बोलते हो असेट को डेबिट। अगर असेट डिक्रीज है तो आप यहां पे लिखोगे, मतलब असेट क्रेडिट, राइट। एक्सपेंस इंक्रीज है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। एक्सपेंस क्रेडिट है, डिक्रीज है, मतलब आप बोलते हो एक्सपेंस क्रेडिट। इनकम इंक्रीज है तो आप बोलते हो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज है तो आप बोलते हो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज है, आप बोलते हो क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज है, आप बोलते हो डेबिट। तो ऐसे पूरे साल होता रहेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहेगा, पूरे साल चलेगा। फिर हम करते हैं नेट, ढूंढते हैं नेट। व्हाट इज नेट? नेट मतलब क्या? इंक्रीज माइनस डिक्रीज। डिक्रीज कैन नेवर एक्सिड द इंक्रीज, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज यूनिवर्सल रूल। कितना इंक्रीज हो सकता है, आप कितने नीचे गिर सकते हो, जितने ऊपर गए उतने नीचे जा सकते हो, ठीक है। सो इंक्रीज कैन विल, डिक्रीज कैन नेवर एक्सिड इंक्रीज। मतलब असेट के केस में ध्यान देना, असेट इंक्रीज इज डेबिट माइनस क्रेडिट। लाइब ये लाइबिलिटी के केस में इंक्रीज इज क्रेडिट माइनस डिक्रीज इज डेबिट। इनकम के केस में इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट। तो हम टोटल लेंगे, इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना। जैसे कैश के केस में, कैश के केस में इंक्रीज कितना हुआ था, एक सेकंड। अभी अपने इसमें 1,60,000 का कितने का इंक्रीज हुआ था, 2,60,000 का इंक्रीज हुआ था कैश, एंड डिक्रीज हुआ था 2 लाख से, बराबर ना। कैश असेट कितने से इंक्रीज हुई थी, 2,60,000, डिक्रीज कितने से हुई थी, 2 लाख। तो मैंने बोला नेट इंक्रीज इज 60, ऐसे। डेटर्स इंक्रीज कितने से हुए थे, डेटर्स इंक्रीज हुए थे आई थिंक, गब्बर को मैंने सेल किया था 2 लाख का, डेटर्स इंक्रीज हुए थे 2 लाख से। तो डिक्रीज कितने से थे, उसने 1,60,000 दिया था, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, 40, ऐसे समझने का। इसलिए राइट, एक्सपेंस के केस में इंक्रीज इज डेबिट, डिक्रीज इज क्रेडिट। सो जो बचेगा नेट डेबिट बचेगा, डेबिट इज मोर। असेट के केस में डेबिट इज मोर, इसलिए बचेगा नेट डेबिट। लायबिलिटीज केस में क्रेडिट इज मोर, इसलिए बचेगा नेट क्रेडिट। इनकम के केस में क्रेडिट इज मोर, नेट क्रेडिट। क्यों क्रेडिट मोर, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, तो जो बचेगा, जो ज्यादा है वो बचेगा क्रेडिट। डेबिट माइनस क्रेडिट, ज्यादा डेबिट होगा, नेट डेबिट। ये डायग्राम लिख लेना। मे बी अभी इस डायग्राम का उतना अहमियत नहीं समझेगी, बट जैसे जैसे हम लेजर करेंगे ना तो आपको इस अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने अभी जस्ट समझा रहा हूं, पूरे साल हम क्या करते रहेंगे, ध्यान देना। पूरे साल एक्सपेंसेस ऐड करते जाएंगे, 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 पूरे साल। इनकम्स ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते, पूरे साल। तो हमें पूरे एक्सपेंस एक साथ मिलेंगे, पूरे इनकम एक साथ मिलेंगे, और फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। यहां से हमें प्रॉफिट पता चलेगा। इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस पूरे साल के इज प्रॉफिट। मतलब पूरे साल हम क्या करेंगे, 4 टैंक्स ओपन करेंगे, एक असेट का टैंक है, एक लाइबिलिटी का टैंक है,
इनकम का टैंक है और एक्सपेंस का टैंक है। एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस में डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। इनकम है तो इनकम में डालते जाएंगे डालते जाएंगे। असेट लाइबिलिटीज में डालते जाएंगे डालते जाएंगे। इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। जनरली इनकम एंड एक्सपेंस नेवर डिक्रीजेस, होंगे तो इंक्रीज होते रहेंगे। मतलब उनके केस में जनरली ये कंपार्टमेंट फिल होता रहेगा। एक्सपेंस के केस में डेबिट का कंपार्टमेंट फिल होता रहेगा एंड इनकम के केस में क्रेडिट का कंपार्टमेंट, मतलब जनरली वो इंक्रीज होता है इसलिए बोल रहा हूं। एंड फिर हमें पूरे एक्सपेंस पता चलेंगे, पूरे इनकम पता चलेंगे, एट द एंड दोनों का माइनस करके प्रॉफिट पता चलेगा। एज सिंपल एज दैट। ये एक्चुअली जो लिखा है ना अकाउंट है, अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है वो मैं ऑब्वियसली बाद में सिखाने वाला हूं, बट एक मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि करते क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ध्यान देना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट, asset, liabilities, incomes and expenses. So because of these transactions, assets keeps on fluctuating, expenses keeps on fluctuating, incomes keeps on fluctuating and liabilities keeps on fluctuating. Fluctuate मतलब क्या, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो हम रिकॉर्ड कर देंगे असेट में कितना कितना इंक्रीज हुआ, कितना कितना डिक्रीज हुआ, और एट द एंड हम ढूंढेंगे नेट इंक्रीज कितना है। वैसे लाइबिलिटी के केस में कितना कितना इंक्रीज होते गया, कितना कितना डिक्रीज होते गया, एट द एंड हम ढूंढेंगे नेट इंक्रीज कितना है, नेट कितना बाकी है लाइबिलिटी। फिर वैसे इनकम को भी, इनकम कितने इंक्रीज हो गए, कितने डिक्रीज हो गए, पूरे साल में कितने इंक्रीज हुए, इंक्रीज कितने डिक्रीज हुए, एट द एंड पता चलेगा नेट इंक्रीज कितना है, नेट कितने इनकम है। एक्सपेंसेस में नेट कितने इंक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए, और एट द एंड पता चलेगा नेट एक्सपेंस कितने। तो हमारे पास नेट इनकम रहेगी, नेट एक्सपेंस रहेंगे, दोनों का डिफरेंस इज अ प्रॉफिट। एंड ये जो है asset and liabilities is a balance sheet, this is profit, and ये बैलेंस शीट होगी, ये बैलेंस शीट होगी। नहीं समझ में आता है, यही तो पूरे साल करना है रे। मतलब आपको 1 मिनट में समझ में आ गया तो कैसे होगा। जिनको समझ में आए थोड़ा फर अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन मत लो, यही तो करना है पूरे साल। और मुझे आज सिखाना भी नहीं था, बट एक जस्ट अभी बात निकली इसलिए मैं समझा रहा हूँ। दिस इज बैलेंस शीट, जिसमें हम असेट्स एंड लायबिलिटी दिखाते हैं, बस जो इक्वल रहते हैं। ये जो प्रॉफिट है ये लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। और फिर हमें पता चलेगा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दिस इज अकाउंटिंग, पूरी साल की अकाउंटिंग ऐसे होती है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम थोड़े अभी 1-2 हफ्ते में मैं आपको पूरा लिंकिंग करवा के दूंगा, पूरा लिंकिंग कि कैसे एक्चुअली हम प्रॉफिट ढूंढते हैं। मैं धीरे धीरे कंसेप्ट, फर्स्ट टाइम इट टेक्स टाइम टू टीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट सिंपल। धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, और मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि मे बी आज डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार समझ में आ गया धीरे धीरे तो आप खुद होके कुछ भी कर सकते हो। दैट इज द पावर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन सो हम क्या कर, जब एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंस के टैंक के इंक्रीज साइड पे डालेंगे। इंक्रीज साइड कौन सी है, डेबिट साइड, इसलिए बोलते हैं हम एक्सपेंस। देखो असेट इंक्रीज होंगे तो हम असेट के इंक्रीज साइड पे डालेंगे जिसका नाम है डेबिट। अगर असेट डिक्रीज होगी तो हम उसको असेट टैंक के डिक्रीज साइड पे डालेंगे जिसका नाम है क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं असेट क्रेडिट करो मतलब डिक्रीज करो। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी के इंक्रीज साइड विच इज क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम डिक्रीज साइड पे डालेंगे जिसका नाम है डेबिट। इनकम इंक्रीज होगी, जनरली इनकम ऑलवेज इंक्रीजेस, हम उसके इंक्रीज साइड पे डालेंगे विच इज क्रेडिट। और अगर एक्सेप्शनली कभी इनकम डिक्रीज होती है तो हमें उसका डिक्रीज साइड पे डालना होगा, डेबिट साइड पे। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, जनरली एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज, जनरली एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज, तो हम उसके इंक्रीज साइड पे डालेंगे मतलब डेबिट साइड पे डालेंगे। इसलिए बोलते हैं एक्सपेंस डेबिट करो, मतलब उसके डेबिट साइड पे लिखो, मतलब कौन से साइड पे लिखो, इंक्रीज साइड पे लिखो। इनकम एक्सपेंस डिक्रीज करने एक्सेप्शनली तो हम बोलेंगे उसका डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखो। डेबिट, असेट डेबिट मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे असेट डेबिट मतलब इंक्रीज, असेट क्रेडिट मतलब क्या, डिक्रीज। लाइबिलिटी का टाइम देखो, इंक्रीज मतलब क्या, क्रेडिट, डिक्रीज मतलब क्या, डेबिट। इनकम की इनकम टाइम देखो, इनकम इंक्रीज मतलब क्या, क्रेडिट,
इनकम डिक्रीज मतलब क्या? डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज मतलब क्या? डेबिट। एक्सपेंस डिक्रीज मतलब क्या? क्रेडिट। ऐसे पूरे साल चलता रहेगा एंड एट द एंड हम नेट ढूंढेंगे, नेट इंक्रीज। फिर क्या करेंगे? असेट टैंक को लेंगे, तेरे में कितना इंक्रीज है मतलब कितना डेबिट है, तेरे में कितना डिक्रीज है मतलब क्रेडिट कितना है। डेबिट माइनस क्रेडिट क्या बचेगा? डेबिट। इसलिए असेट में बचेगा डेबिट। असेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस मींस, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस दिखाएंगे कितना इंक्रीज। देखो 10 लाख से इंक्रीज हो गया और 8 लाख से डिक्रीज हो गया, 10 लाख से इंक्रीज हो गया और 8 लाख से डिक्रीज हो गया, मतलब एसेट में कितना बहेगा? 2 लाख रहेगा ना। इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट। 10 लाख डेबिट है, 8 लाख क्रेडिट है, मतलब नेट कितना बाकी है? 2 लाख। 2 लाख डेबिट बाकी है। ऐसे लाइबिलिटी इंक्रीज विल बी, किसी कोई भी अकाउंट में जाओ, इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज। दिस इज कॉमन, कॉमन सेंस है। ठीक है। सो अब ध्यान देना, राइट। इंक्रीज, लाइबिलिटी में इंक्रीज इज क्रेडिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 20 lakhs, लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 20 lakhs मतलब क्रेडिट हुए 20 lakhs एंड डिक्रीज 15 lakhs, डेबिट हुए 15 लाख। सो नेट कितना बाकी? 5 लाख। 5 लाख क्या बाकी है? क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। वैसे इनकम्स, इनकम जनरली इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं। तो वो क्रेडिट होते रहेंगे, क्रेडिट होते रहेंगे, क्रेडिट होते रहेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते रहेंगे, डेबिट होते रहेंगे, डेबिट होते रहेंगे। ये पूरे साल चलता रहेगा, पूरे साल। और जब ईयर खत्म होगा 31 मार्च पे, अप्रैल से मार्च हमारा ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर, तो हम उनके नेट बैलेंसेस ढूंढेंगे। डायग्राम निकाल के रखना, ये डायग्राम बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम टैंक भर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। असेट, असेट टैंक भर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज। लाइबिलिटी टैंक भर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज। एक्सपेंस, इनकम्स, इंक्रीज डिक्रीज टैंक भर रहे हैं। ठीक है। और एट द एंड हम बैलेंस ढूंढते हैं। क्यों कर रही है मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। सो अब देखो, एक्सपेंसेस इंकर किया आपने, यू इंकर द एक्सपेंसेस, यू इंकर द एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, तो आप क्या बोलोगे? एक्सपेंस के इंक्रीज साइड पे लिखेंगे, एक्सपेंस की इंक्रीज साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट। इसलिए बोलते हैं एक्सपेंस को डेबिट करो। तो आपने लिखा एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। कैश कम हो गई बिकॉज यू हैव पेड, कैश इज असेट, असेट डिक्रीज करनी है, असेट डिक्रीज करनी है, मतलब कौन सी साइड असेट की? क्रेडिट साइड। आप बोलते हो उसको क्रेडिट करो, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट। इक्वेशन में क्या आएगा? इक्वेशन में ध्यान देना, कैश डिक्रीजेस असेट, कैश डिक्रीजेस असेट, कैश डिक्रीजेस, asset decreases, expenses decreases capital। जैसे ड्रॉइंग्स कैपिटल डिक्रीज करता है, एक्सपेंस डिक्रीज कैपिटल। क्यों? बिकॉज टू दैट एक्सटेंट माय प्रॉफिट विल डिक्रीज। जितने एक्सपेंस होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा मतलब कैपिटल भी कम होगा। नो चेंज। लिखो ये, लिखो। और बाय नेक्स्ट, मैं बोलता हूं आपको, बाय नेक्स्ट 2 to 3 weeks यू कैन ऑल्सो सॉल्व द लास्ट चैप्टर। ये जो टेक्निक है ना, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा मैं वीडियो हाई करता हूं, 1 मिनट। ये हो गया और ये लिखो।
नेक्स्ट, ठीक है, आगे। लेट मी, अब ध्यान देना एवरीवन, लिखना मत, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, देखो मैं क्या कर रहा हूं, विथ कैश 10,000, परचेस गुड्स 4,000 ऑन कैश, sold goods of rupees, right, 4,000 on cash, ये 3 ट्रांजैक्शन है। व्हाट डू मीन डेबिट एंड क्रेडिट? मेरे पास कौन कौन से अकाउंट है? ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज होती है। मेरे पास एक कैश का टैंक है जो असेट है, ठीक है, कैश का टैंक है जो असेट है, उसकी इंक्रीज साइड, दिस इज डिक्रीज साइड। देन दूसरा टैंक है परचेसेस, एक्सपेंस का टैंक, परचेस एक्सपेंस, एक्सपेंस के केस में इंक्रीज डिक्रीज, ये डेबिट होता है, मतलब कोई भी टैंक का ये साइड डेबिट होता है और ये साइड क्रेडिट होता है। टैंक को अकाउंट्स में बोल रहे हो आप अकाउंट, ठीक है। अब वैसे ही देयर इज अनदर टैंक, सेल्स टैंक। अच्छा इतनी ही ना, अच्छा इतनी ही, ठीक है, थोड़ा और स्पेस देके लिखता हूं। ओके, एक सेकंड, ध्यान देना। एक्चुअली हम करते क्या है, भी मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का थोड़ा एक मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूं आप लोगों को। वी ओपन अकाउंट्स इन आवर बुक्स, वी ओपन अकाउंट्स इन आवर बुक्स, मतलब क्या, मतलब हम ऐसे टैंक्स ओपन करेंगे। एक है हमारे पास कैश टैंक, कोई भी टैंक के दिस साइड इज अ डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर वो कोई भी हो, असेट हो, एक्सपेंस हो, लाइबिलिटी हो, इनकम हो, लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट। दिस इज कैश असेट, मतलब डेबिट शुड बी क्रेडिट इंक्रीज, क्रेडिट शुड बी डिक्रीज असेट के केस में। दूसरा परचेसेस है, ठीक है, परचेसेस है, विच इज डेबिट इज इंक्रीज, एक्सपेंस है, क्रेडिट इज डिक्रीज। देन देयर इज अ कैपिटल, started business is a capital, capital is a liability, credit is increase, debit is decrease, and the fourth tank is sale, fourth tank is a sale। अब देखो क्या होता है, सेल, इसके भी डेबिट क्रेडिट, ना सेल, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज। ऐसे समझो मैंने आपको 4 टैंक बना के दिए, मैंने आपको 4 टैंक बना के दिए, मैंने बोला आपको फिल करने, ठीक है। देखते हैं, पहले बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 कैश से, तो 10,000 कैश इंक्रीज हो गई, कैश के इंक्रीज साइड पे लिखोगे, मतलब कौन से साइड पे लिखा है आपने, डेबिट, इसलिए बोला था कैश को डेबिट करेंगे, एंड उसकी वजह से कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, तो कैपिटल के इंक्रीज साइड पे लिखो। कौन से साइड पे लिखा है इंक्रीज, मतलब कौन सी साइड है कैपिटल की, क्रेडिट, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसलिए एंट्री में लिखा जाता है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। दूसरा ट्रांजैक्शन, ध्यान देना, दूसरा ट्रांजैक्शन, ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑन कैश 4,000, परचेस गुड्स ऑन कैश 4,000, परचेस 4,000 के इंक्रीज हो गए, तो मैं बोलूंगा परचेस के इंक्रीज साइड पे लिखो,
जिसकी इंक्रीज साइड डेबिट है, इसलिए परचेस डेबिट बोलते हो आप। एंड आपने कैश पे परचेस किया ना, कैश पे परचेस किया, तो मैं बोलूंगा राइट कैश कम हो जाएगी। मैं बोलता हूँ कैश के डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब कौन से साइड पे लिखो, क्रेडिट, इसलिए परचेस डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रही है। थर्ड, हमने 4000 के गुड्स 6000 में सेल किए, तो कैश आ गई, कैश इंक्रीज 6000, कैश के इंक्रीज साइड पे लिखो, कैश के इस इंक्रीज में डाल दो, डेबिट साइड पे डाल दो। एंड सेल हुआ है, सेल इंक्रीज हुआ है, उसके इंक्रीज साइड पे क्रेडिट, इसलिए कैश डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। ये सब होने के बाद आपके टोटल इंक्रीज कितने हैं, कैश 16,000 इंक्रीज माइनस डिक्रीज 4,000, कैश कितनी बाकी है आपके पास 12,000। परचेस इंक्रीज कितने 4,000, डिक्रीज कितने 0, इंक्रीज 4,000 माइनस डिक्रीज परचेसर 4,000, एक्सपेंस परचेस 4,000, कैपिटल इंक्रीज कितना है 10,000, डिक्रीज कितना है 0, कैपिटल इज 10,000। ठीक है, सेल्स इंक्रीज कितना है 6,000, डिक्रीज कितना है 0, सेल है कितना 6,000, परचेस 4,000, सेल 6,000, देयरफॉर प्रॉफिट 2,000। प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल कितना हो गया 12,000, असेट्स आर 12,000, लायबिलिटीज आर 12,000, टैली। क्यों डेबिट क्रेडिट है? डेबिट क्रेडिट क्या है ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेबिट क्रेडिट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज वही तो मैं कब से बोल रहा हूं, या डिक्रीज एंड इंक्रीज। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, वो आपको एक कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज है डेबिट क्रेडिट। एक्चुअली इट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर असेट्स एंड एक्सपेंसेस। डेबिट क्रेडिट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर असेट्स एंड एक्सपेंस, एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉर इनकम एंड लायबिलिटी। यही हमें सीखना है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। एंड ये जो निकाला ना, इसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट, जो हमारी थर्ड स्टेप होती है, थर्ड स्टेप। ठीक है, सो अभी तो हम इक्वेशन समझ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट समझ रहे हैं, धीरे धीरे उसमें भी जाएंगे, और मैं धीरे धीरे एक फ्लो बना दूंगा। तो हम ट्रांजैक्शन से जर्नल करेंगे, जर्नल से लेजर करेंगे, लेजर से बैलेंस ढूंढेंगे। देखो ये बैलेंस ढूंढा है 12,000, ये 12,000 कैश का बैलेंस है, कैसे इंक्रीज माइनस डिक्रीज, ऐसे हर एक केस में ढूंढेंगे, और एक लिस्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और फिर उससे बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, सो डोंट जस्ट एक बात निकली इसलिए मैं समझा रहा हूं कि एक्चुअली हम क्यों इंक्रीज डिक्रीज ऐसे क्यों दिखा रहे हैं। बिकॉज हमें करना क्या है कि हमें करना है राइट, एट द एंड एक एक चीज का बैलेंस ढूंढना होता है, इसलिए इसे करते हैं कि अलग हर चीज का इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग दिखता है। ठीक है, चलो आज यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, सो आई विल, कल मैं होमवर्क नहीं दिया लेकिन मैं आज होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको बैलेंस ढूंढना आता है तो आप बैलेंस भी ढूंढो। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे बैलेंस ढूंढ सकते हो, नेट कितना बाकी है, कैश कितना है, स्टॉक कितना है, राइट, ऐसे अगर ढूंढ सकते हो इक्वेशन से, तो वो भी ट्राई करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत तो गलत मैं हूं ना। ठीक है, थैंक यू।